नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का अपना छोटा सा एक टॉपिक है जो खास तौर से अपन बात करने वाले हैं जीवाश्मिकी के बारे में, या फिर अपन कह सकते हैं पैलियोंटोलॉजी के बारे में। देखो, ये एक अपन कह सकते हैं जो इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन के अंदर एक फॉसिल्स का एविडेंस है कि पृथ्वी पर जैसे जैसे जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वैसे वैसे अपने जो कैरेक्टर है उनमें चेंज आता गया। जैसे जैसे वेरिएशंस आता है, इन्वायरमेंट में वेरिएशंस आता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन ने भी बताया था कि जैसे जैसे आप में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट होंगे वैसे वैसे आपके लक्षणों में, आपकी मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेज है वो आते रहते हैं। उसी चीज़ का जो प्रमाण है, उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक थ्योरी दी गई है फॉसिल्स एविडेंस, कि जीवाश्म के आधार पर आप कैसे बता सकते हो कि कौन से जीवों की उत्पत्ति कौन से जीवों से हुई है। इसका मतलब सीधा सा है। अब फॉसिल्स पहले अपन देखते हैं ब्रांच के बारे में। देखो, यहाँ पे अपन ब्रांच को देखते हैं पहले। पैलियोंटोलॉजी वह विज्ञान की ब्रांच जिसके अंदर जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। दूसरी टर्म आता है, कई बार पूछा जाता है पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्मिकी के फादर या पितामह या जनक किसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्क किया है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो यहाँ पर लियोनार्ड डा विंसी, ये क्या है? इनके जनक है या फादर के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एम मतलब मॉडर्न फादर। तो आप देखोगे जॉर्ज क्यूवियर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया है। अगर इंडिया के रेफरेंस से पूछा जाए भारत के अकॉर्डिंग कि जो जीवाश्मिकी है उनके जो जनक है, सबसे ज़्यादा जो वर्क है खुदाई है, जिसमें जीवाश्म का सबसे ज़्यादा जो उत्खनन या अपन कह सकते हैं खोजा गया है, तो वो किसके द्वारा खोजा गया है? बिरबल साहनी ने काफ़ी जगह जो उत्खनन हुआ है उनके विभाग के जो है इंचार्ज रहे हैं। तो यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी थी जिसमें फॉसिल्स का अध्ययन करेंगे। फॉसिल्स जो है वो क्या है, ठीक है ना? किसी भी स्थान से प्राप्त जीवों के अवशेष हो सकता है, छाप हो सकता है, उसका प्रिंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो सभी क्या कहलाएंगे? उनका जीवाश्म कहलाएंगे। आपके जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस में है वो दिया हुआ है किसका? हॉर्स का हॉर्स का आप कह सकते हो उद्विकास का प्रमाण, कि जो हॉर्स है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, और पहले जो हॉर्स थे या घोड़े थे उनकी पूर्वज थे वो किस प्रकार के थे, नए वाले हैं वो किस प्रकार के हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉमन आपको देखने को मिलती है इसमें फॉसिल्स में। आगे अगर अपन देखेंगे पेडिग्री ऑफ हॉर्स फॉसिल्स, घोड़ों का उद्विकास के प्रमाण, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़ों के विकास के प्रमाण, ठीक है। इसमें से जैसे टोटल जितने भी आज तक इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले इनका जो जीवाश्म प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो पहला जो जीवाश्म है, इसकी पहली चीज़ तो अपन देखेंगे कि ये जो हॉर्स की पेडिग्री एनालिसिस है, इसकी स्टडी किसने की थी, ठीक है। तो ये इसकी जो स्टडी है ओ मार्स ने की थी। ओ मार्स ने कहाँ पे स्टडी की थी? तो 1879 के अंदर
अमेरिका में सबसे पहले इनके जो जीवाश्म है वो देखे थे। ठीक है, खास तौर से नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में घोड़े के जीवाश्म खोजे थे। ठीक है ना, क्या खोजे थे? जीवाश्म खोजे थे। अब अपन देखेंगे इनको अलग अलग काल में बांटा गया है, इनके अलग अलग एरा के अंदर बांटा गया है। जैसे अपन सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एरा या काल कह सकते हो, अलग अलग टाइम पीरियड कह सकते हो आप। तो सबसे पहला जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? तो यहाँ पे पहला जो है वो अपना आ जाएगा ईओ, पहला कौन सा आ जाएगा? ईओसीन आ जाएगा। ओके, ओलिगोसीन। दूसरा कौन सा आ जाएगा? ओलिगोसीन। तीसरा आपका आ जाएगा मियोसीन। अगला आ जाएगा आपका प्लियोसीन। ये आपके क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड रहा है कि जहां से इनके क्या मिले हैं, अपने को जीवाश्म के आधार मिले हैं या जीवाश्म इनसे प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ पे आप देखोगे पहला जो टर्म है ईओसीन, वहाँ पे कौन से प्रकार के जीवाश्म मिले थे? तो यहाँ पर ईओहिपस, पहला जो घोड़े का अपन कह सकते हैं कि जीवाश्म जो मिले हैं ये क्या है? घोड़े के जीवाश्म। इनके घोड़े के जीवाश्म हैं, इनके काल के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। पहला है ईओहिपस। दूसरा अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मियोहिपस या मेजोहिपस। ये इसका दूसरा जो इनका जीवाश्म है वो मिला था हिपस। मेरिक हिपस आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा भाई? प्लियोहिपस आ जाएगा। लास्ट एक बचा है उस इकस। इकस जो है वो सबसे एडवांस, जो वर्तमान में आप जिस घोड़े को देख रहे हो सबसे मॉडर्न जो हॉर्स है वो कौन सा है भाई? इकस है, मॉडर्न हॉर्स। अब इनमें डिफरेंस किस किस चीज़ का आया है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपन देखेंगे इनके विकास के साथ साथ में कि डिफरेंस जो है वो किस चीज़ का देखने को मिला था। देखो अग्र पाद में अगर जो पैर है, फोर लिम्ब है, उनके अंदर अंगुलियां कह सकते हो, खुर कह सकते हो। ये कैसी कंडीशन थी? ठीक है ना, किसमें अपन बात करें? फोर लिम्ब के अंदर। तो फोर लिम्ब के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे इसमें आप देखोगे तो कितनी अंगुलियां थी स्टार्टिंग के अंदर? अग्र पाद में 4 टॉय थी इनकी। कितनी थी भाई? 4। पैर के अगला जो पार्ट था उसके अंदर कितनी थी अंगुलियां थी? 4 अंगुलियां थी। इसकी जो साइज थी वो कैसी थी? एक लोमड़ी के इतनी इसकी साइज थी, काफ़ी छोटे आकार का ये घोड़ा रहा होगा।
इसमें अगर अपन देखेंगे तो इनकी जो पैरों की है वो कितनी हो जाएगी अंगुलियां, 3 टॉयड। अगर पाद की अंगुलियां कितनी हो गई थी, इसमें 3 हो गई थी। इसमें देखोगे तो इसके अंदर भी 3 टॉयड। अगर पाद की कितनी अंगुलियां मिली भाई, इसमें भी 3 मिलती है। अगले में दोनों में देखोगे तो इनके अंदर 1 टॉयड और इसमें भी देखोगे तो आप 1 टॉयड आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब एक जो खुर है ये सबसे एडवांस वाला जो है, कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इनकी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। तो ये एक में कन्वर्ट हो चुका था। इसके अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार का खुर कन्वर्ट हो चुका था। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 प्रकार की जो फिंगर है वो दिखाई देती है, इस प्रकार से दिखाई देती है। और इसके अंदर भी सेम दिखाई देती है। और इसके अंदर जो है वो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। तो ये जो कंडीशन थी वो किस में थी, घोड़ों के अंदर थी। तो घोड़ों का जो विकास है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इयोसीन से हुआ था टाइम पीरियड, और जिसका नाम क्या रखा गया था, इयोहिपस रखा गया था, जिसमें कितनी अंगुलियाँ थी, पैर, अगर जो आगे वाले पैर हैं उनके अंदर 4 अंगुलियाँ थी। सबसे एडवांस जिसे अपन मॉडर्न कह सकते हैं, मॉडर्न हॉर्स या एडवांस जो घोड़ा है उसकी वैरायटी अपन कह सकते हैं, जो वर्तमान के अंदर प्रेजेंट है उसमें सभी अंगुलियां जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होती रही और लास्ट के अंदर एक खुर का निर्माण हो जाता है जिसमें एक सिंगल बोन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इस प्रकार से घोड़ों का जो उद्विकास है वो देखने को मिलता है, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो इसके जो नोट्स है वो मैंने आपको भेज दिए हैं, तो आप लोग इसको है वो समझ सकते हो। मैंने कोशिश की है पूरी समझाने की, आपको हिंदी में भी पूरी कोशिश कर ली, क्योंकि फिर आप लोग क्लास में जाते ही वही कंप्लेन करोगे कि हिंदी में नहीं बताया इसको। तो हिंदी में भी पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। तो हिंदी वाले जो है वो नोट्स उसको उतार ले, और इंग्लिश वाले वैसे अगर इसको उतार सको तो उतार सकते हो, अदरवाइज़ कल इसको अपन क्लास में भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।